नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आखिर क्या कारण है कि 5 से 6 नंबर ही बढ़ेंगे मेरिट लिस्ट में। मतलब बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो मतलब बता रहे हैं कि 10 से 12 मार्क्स भी बढ़ सकता है और भी ज़्यादा बता रहे हैं। देखिए, आपके सामने मैं जो हमारा 2446 वाला जो एसआई है उसको देखने से पहले मैंने यहाँ पे बिहार एक्साइज वाला जो दरोगा का प्रीलिम्स मेंस हुआ था, मेरिट कटअप जो इसका आया है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ था, कितने बच्चे थे, एक सीट पे कितने लड़के थे, तो कितना मार्क्स बढ़ा था, इसको पहले देख लेते हैं। तो ये हमारा एक्साइज का है, जो एक्साइज दरोगा का हुआ था कुछ दिन पहले उसी का है। तो बिहार एक्साइज दरोगा में क्या हुआ था कि 126 सीटों के लिए कुल 600 मतलब 780 के करीब में लड़के फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। 777 ऐसे ही था, 777 या 80 के करीब में लड़के बुलाए गए थे रनिंग के लिए। तो फाइनल होते होते मतलब वहाँ पे जो रनिंग के लिए लड़के पास किए सीट के मतलब लगभग 2 गुना के करीब में, लगभग जितनी सीटें थी लगभग 2 गुना से थोड़ा सा कम थे, मतलब 1.5 गुना और 2 गुना के बीच में थे, मतलब थोड़े से कम थे, ज़्यादा नहीं थे। तो इस हिसाब से मैंने काउंट कैलकुलेट करके देखा वहाँ पे, तो लगभग लड़के जो आ रहे थे वो एक्साइज दरोगा वाले में वो आ रहे थे 2 गुना से थोड़े से कम थे। तो इसमें मेरिट जो गया ना, इसमें मेरिट जो गया एक्साइज वालों का, ये 100 हमारा जो है ये 151 मतलब मेंस का कटअप था। देखिए यहाँ पे 151 इसमें दिखा रहा होगा कि 151 यहाँ पे कटअप है मेन का, और फिर इसके नीचे तुरंत दिखा रहा है कि 153 मतलब इसका फाइनल मेरिट गया है। तो आप देखेंगे कि जो इसमें 2 मार्क्स बढ़ा हुआ है ना, 2 मार्क्स ही इसमें बढ़ाया गया है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा है। मतलब एक क्वेश्चन इसमें बढ़ा है, एक क्वेश्चन बढ़ा है, मतलब लगभग 2 गुना लड़के थे इस पर। उसके बाद ये जनरल का इतना मार्क्स गया है। अगर बीसी का देखेंगे तो बीसी का 147 मतलब देखेंगे 147.2 था, तो ये 147.2 से बढ़ करके कितना गया है 149.4, मतलब बीसी का भी बढ़ा है लेकिन 2.2 मार्क्स ही बढ़ा है, मतलब एक क्वेश्चन से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है। तो ऐसे ही सबका देखेंगे तो इससे ज़्यादा ईबीसी का मार्क्स भी बढ़ा है। ईबीसी में देखेंगे आप यहाँ पर कि जो 142 मार्क्स था, तो 142.2 से लेकर के 100 मतलब यहाँ पे 145.4 हो गया है। तो इस हिसाब से ये मार्क्स बढ़ा है। तो ईबीसी का इसमें देखा गया है कि ज़्यादा मार्क्स बढ़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है। तो कहीं भी किसी भी कैटेगरी में देखेंगे कि मतलब एक क्वेश्चन से थोड़े से ज़्यादा 2 क्वेश्चंस कहीं कहीं बढ़े हुए हैं। आप देखेंगे कि ईबीसी कैटेगरी में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है ज़्यादा, लगभग 1.5 क्वेश्चन के करीब में, तो 3 नंबर तक यहाँ बढ़ा हुआ है। वैसे ही गर्ल्स में भी आप देखेंगे कि फीमेल में आप देखेंगे कि 126 पर मतलब मेंस का कटअप था, तो 134 पे फाइनल बना दिया गया था। मतलब इसमें करीब 8 नंबर तक बढ़े थे, 8 नंबर तक। और बीसी फीमेल में भी 119.4 था, तो 130 पे मतलब मेरिट बन गया था। तो कैसे मतलब 10-12 नंबर बढ़ेंगे, ये किस तरीके से बता रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसे ही हम लोग देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे एनालिसिस है इसका, कि जो हमारा मार्क्स है बिहार दरोगा के लिए 2446 के लिए, तो उसमें हमारे 2446 वाला जो एसआई है, इसमें भी देखेंगे कि इसमें भी मतलब एक सीट पे 3 लड़के हैं, मतलब इतने लड़के फाइट कर रहे हैं। मतलब एक सीट पे तो एक लड़के रहेंगे ही, 2 लड़कों को बाहर करना है, मतलब 2 लड़के बाहर निकल जाएंगे इसमें से। तो वहाँ पे क्या था कि 2 गुने लड़के थे, तो 2 गुने लड़कों में 2 गुने लगभग थे, थोड़े से कम थे, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन बढ़ा है। तो यहाँ पे 3 गुने लड़के हैं, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बढ़ सकता है। इसीलिए मैंने बताया था कि 5 से 6 मार्क्स बढ़ जाएंगे। अब आप कहेंगे कि उसमें तो मतलब सीटें भी कम थी इसीलिए ऐसा हो सकता है, तो इसमें सीट भी तो ज़्यादा है और डेंसिटी भी ज़्यादा है। यहाँ तो लड़के एक नंबर पे भी मतलब 500-1000 लड़के भी हो सकते हैं, तो इसीलिए और भी तो कम जाना चाहिए 2446 वाले में। मतलब कि वहाँ पे अगर देखेंगे आपकी 126 ही सीटें थी, बहुत कम सीट थी, और यहाँ पे
आप देख रहे हैं कि डेंसिटी जो है ना 2446 वाले में लड़के भी ज़्यादा है, तो डेंसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब एक नंबर पे कई लड़के हो जाने चाहिए। इसीलिए अगर 5-6 नंबर को इधर उधर कर दिया जाए तो कई हज़ार लड़के यहाँ से गायब हो जाएंगे, कई हज़ार लड़के यहाँ से निकल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने बताया था कि जो हमारा 5 से 6 मार्क्स है वो जनरल में बढ़ेगा। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था। अब बात आती है, देखिए सार्जेंट के लिए। सार्जेंट के लिए जितने भी बच्चे सार्जेंट पास किए हैं, मेरे हिसाब से वो चादर ओढ़ करके अपना सो जाए, क्योंकि उनका मतलब ये फिक्स ही हो जाएगा। अब देखिए एकदम जो बॉर्डर पे होंगे उनको ही दिक्कत होगी। जैसे मान लो कि रिजल्ट आया है वो बीसी का, मान लो कि 72.6 पे आया है, तो अब 72.6 पे ही होंगे वो, तो उनको दिक्कत हो सकता है। लेकिन 72.8 पे होंगे, 73 पे होंगे, तो ये मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि इनका जो मार्क्स बढ़ने वाला है वो 0.5 से लेकर के, अगर देखेंगे 0.5 से लेकर के ये मतलब 2 मार्क्स तक जा सकता है, 2 मार्क्स तक ही बढ़ सकता है। मतलब एक क्वेश्चन इनका बढ़ सकता है सार्जेंट वालों का। मतलब इसमें क्या है ना, सार्जेंट में भी ये डिपेंड करता है। देखिए इसमें क्या है कि लड़के सार्जेंट तो क्वालिफाई कर लिए हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो सार्जेंट नहीं डाल पाए हैं। तो ये भी भीड़ करेंगे कहाँ, ये भी भीड़ करेंगे एसआई में ही। अगर इनका एसआई में नहीं होता है तब ही जा कर के ये सार्जेंट में जाएंगे। तो सार्जेंट का कटअप बहुत ही कम रहने वाला है। अगर ऐसा होता कि ये बच्चे पहले से ही सार्जेंट का ऑप्शन डाले होते कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा सार्जेंट है, तो थोड़ा सा कटअप जा सकता था। लेकिन ये पहले तो फाइट करेंगे एसआई में, जो नहीं डाले होंगे फर्स्ट प्रेफरेंस में, और उसके बाद ये जाएंगे कहाँ, उसके बाद ये अपने सार्जेंट वाले में जाएंगे जब इनका मेरिट नहीं बनेगा एसआई वाले पोस्ट पर। तो इनका मतलब 0.5 से लेकर के 2 मार्क्स तक बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा इनका। वैसे ही अगर हम देख लें गर्ल्स का, तो गर्ल्स का देखेंगे तो गर्ल्स में भी सार्जेंट का और एसआई का कटअप अलग अलग नहीं रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि उनमें जो रनिंग था, सब कुछ गोला था, हाई जंप लॉन्ग जंप था, सब सेम था। इसीलिए जो लड़की पहले प्रेफरेंस डाली होगी सार्जेंट के लिए, तो उनको सार्जेंट मिलेगा, जो एसआई डाली होगी उसको एसआई मिलेगा। अब इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब ज़्यादा भीड़ हो गया हो, क्योंकि एसआई वाले में लड़की ज़्यादा एसआई को ही पहले प्रेफरेंस दी होगी और उसके बाद सार्जेंट दी होगी। तो हो सकता है कि मतलब ज़्यादा भीड़ हो जाए एसआई में। फिर उसके बाद अगर उसमें लड़की नहीं आती है तो उसका मार्क्स तो देखा ही जाएगा सार्जेंट में। तो सार्जेंट में लड़कियों का एसआई और सार्जेंट का कटअप ज़्यादा नहीं अंतर रहेगा, मतलब अंतर नहीं रहेगा। जितना एसआई का जाना चाहिए उतना ही सार्जेंट का भी जाना चाहिए लड़कियों में। लड़कियों का देखिए, अगर जनरल में अगर आप कटअप देखेंगे, जनरल में लड़कियों का जनरल में अगर कटअप आप देखेंगे तो जनरल में मेरे हिसाब से ये मतलब 66 मार्क्स तक जाना चाहिए। 66 मार्क्स के इर्द गिर्द ही ये घूमता रहेगा। मतलब इनका जो मेरिट है वो 66 मार्क्स नहीं कह सकते हैं, मतलब क्वेश्चन 66 क्वेश्चन तक इनका मतलब घूमता रहेगा। 132 तक बोल सकते हैं कि 132 के अगल बगल 131 132 ऐसे घूमता रहेगा। वैसे ही अगर ईडब्ल्यूएस में लड़कियों को देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में अगर उनका मार्क्स अगर 128 तक 28 नहीं कह सकते हैं, 126 या 128 के बीच में अगर कहें हम, तो इतना अगर मार्क्स है तो समझ लीजिए कि वो मतलब बहुत ज़्यादा सेफ़ है। 126 के करीब में या 128 के करीब में अगर इतना मार्क्स है तो ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। वैसे ही अगर आप देखेंगे कि जो बीसी गर्ल्स हैं, बीसी में अगर आपका वही मतलब 61-62 क्वेश्चन, मतलब 62 क्वेश्चन तक अगर सही है, मतलब सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया है। ईडब्ल्यूएस का मतलब वही 118 के करीब में, ईडब्ल्यूएस का 118 बताना चाहिए था, मैंने 126-28 बता दिया। 118 से 120 के करीब में ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे होना चाहिए। 118 से 120 के करीब में यहाँ पे होना चाहिए 120। और जो बीसी गर्ल्स हैं उनका 124 से 125 के करीब में, 126-27 के करीब में अगर मार्क्स आ रहा है 26 के करीब में, तो आराम से हो जाएगा उसमें। और उसके बाद ईबीसी जो गर्ल्स हैं, ईबीसी गर्ल्स को अगर आप देखेंगे तो इनका जो मार्क्स है ना, ये अगर 56 क्वेश्चन अगर सही कर देती हैं, 56 क्वेश्चन अगर सही कर देती हैं, 56 या 55 के करीब में, 56 इसी के इर्द गिर्द रहेगा इनका ईबीसी का। 56 के करीब में ये क्वेश्चन अगर सही करती हैं
तो इनका मतलब मेरिट बन जाना चाहिए, बन जाएगा इस पे। एससी अगर गर्ल्स की बात की जाए तो एससी गर्ल्स में भी मतलब जो 46 मार्क्स के करीब में अगर रह रही हैं या 45 के मार्क्स में, तो इसी के इर्द गिर्द रहेगा इनका भी। और फिर एसटी का देखेंगे तो एसटी का थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, एसटी के लड़कियों में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा जाता है। तो इसमें देखेंगे तो वहीं सीटें कम होती है ना, जिसके चलते कट ऑफ चला जाता है। तो इसमें मतलब 57-58 के करीब में आप देखेंगे, 57-58 करीब में कट ऑफ हो सकता है इनका। तो यही था हमारा एनालिसिस। और लड़कियों का जो सार्जेंट का कट ऑफ है उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, एसआई का जितना है उतना ही रहेगा, इस मतलब सार्जेंट का भी। तो यही हमारा था एनालिसिस। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।